नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देश के लाखों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं आज के किसान 30 से 40 साल पुराने वाले किसान नहीं है जिनको कि कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह किसान है जिसको सभी प्रकार का ज्ञान है और सारी बातें समझ रहा है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कृषि के लिए उनके कदम उठाए क्योंकि भारत गांव में ही बसता है। 70% लोग मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है। जनसंघ की सोच निजीकरण की थी, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं थी। उस समय बड़े बड़े कारखानों की आलोचना की जाती थी। भाजपा की असलियत जनता के सामने आए, इसलिए किसान सम्मेलन 16 तारीख से छिंदवाड़ा से प्रारंभ किया जाएगा। आज देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। समझदार किसान है। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है, जो समझ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री विश्वास सारंग और विजयराज सिंधिया से की चाय पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने आज सुबह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को अपने निवास पर चाय पर बुलाया। सारंग ने मुख्यमंत्री को विभाग के रोड मैप की जानकारी दी। बैठक के बाद सारंग ने बताया कि सीएम से चर्चा में तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के साथ ऐसे 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई जिससे अगले 3 साल में लागू किया गया। सारंग ने बताया कि नेशनल हेल्थ कमीशन की गाइडलाइन को लागू किया जाएगा, जिसके तहत मध्य प्रदेश में हेल्थ मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन के पीजी कोर्स शुरू किए गए हैं। ये निर्देश दिया है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो जो काम कर सकते हैं वो करें। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जिले में स्वावलंबी मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार के भी अवसर उपलब्ध हो सकें, और इसीलिए एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। जिस जिले की जो यूएसपी है उस मामले को एक्सप्लोर करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस जिले की जो खूबी है उसके माध्यम से वहाँ के युवाओं को, नागरिकों को रोजगार मिल सके और उसकी ब्रांडिंग पूरे देश में हो, इसकी भी व्यवस्था की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा की जो योजना उन्होंने शुरू की है, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आई थी कि डिस्कस हो जाए हमारे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चल रहा है और आगे के लिए भी क्या एक्शन हम लेने वाले हैं। अच्छी सहज चर्चा हुई जिसमें ग्लोबल स्किल्स पार्क की ज़्यादातर बात हुई थी। ग्लोबल स्किल्स पार्क सीएम साहब का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो जब वो सिंगापुर गए थे तो उन्होंने वहाँ ग्लोबल स्किल्स पार्क देखा था और उसी को ही उन्हें पूरी मॉडल उसी को कॉपी करके यहाँ लाई है। कमलनाथ के हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया है। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो वह छिंदवाड़ा में जाके अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने पहले ही शुरू कर दी थी। केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी एपीएमसी एक्ट नहीं है। कमलनाथ तो अरुण यादव के कंधों पर बोझ डालकर चले गए थे। ना आपको मध्य प्रदेश से लगाव था, ना आपने कुछ किया है। यह बात तो छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है। कमलनाथ द्वारा वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा के सबूत मांगने पर कहा कि यह प्रूफ तो दिखते ही है कि 280 करोड़ से पकड़े गए, इससे बड़ा सबूत तो क्या होगा। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आगमन के दौरान स्ट्रीट हैंगर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा करते हुए दिखे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।